Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is kidney and bladder pathology. ओके अब जो सिल्वर मेथिनामीन स्टेन होती है इससे आप क्या देखते हो, थिकनिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, खासतौर पर जो स्पाइक्स होती है, स्पाइक्स इन द डूम अपीयरेंस, ये किसमें देखने को मिलती है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर देखने को मिलती है. ओके पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कैसे डायग्नोस करना, लाइट माइक्रोस्कोप में आपको इनलार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलस देखने को मिलेंगे. अभी हाइपरसेलुलैरिटी तीन मैकेनिज्म की वजह से हो सकती है, या तो न्यूट्रोफिल आ गया या मोनोसाइट आ गया, नंबर 2 एंडोथेलियल सेल और मेसेंजर सेल की प्रोलिफरेशन हो गया है, नंबर 3 क्रिसेंट फॉर्मेशन है. इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करोगे तो आपको ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा मेसेंजियम के अंदर और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर. क्या तीन चीजें देखने को मिलती है, ग्रैनुलर के अंदर आईजीजी आ जाएगा, एम आ जाएगा और C3 आ जाएगा, मेसेंजियम के अंदर और अलोंग जीबीएम आ जाएगा. क्लियर. रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर आपको क्रिसेंट देखने को मिलते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अब आरपीजीएन रैपिडली प्रोग्रेसिव की तीन टाइप होती है. जो पहली टाइप है ना, उसमें क्या होता है, एंटी जीबीएम एंटीबॉडी सिंड्रोम है, इसमें लीनियर डेपोजिट देखने को मिलते हैं आईजीजी और C3. कहाँ पे देखने को मिलती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में देखने को मिलती है. सेकंड टाइप ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिव, इसमें आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, लाइक इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिट डिजीज की वजह से हो सकती है. ग्रैनुलर पैटर्न देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ गया, ओके ल्यूपस नेफ्राइटिस आ गया, आईजीए नेफ्रोपैथी आ गया, हिनोशेलिन पर्पुरा. थर्ड में पोसिमुनाइया, इसमें कोई एंटी जीबीएम और कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलता. इसमें आपको सर्कुलेटिंग एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी देखने को मिलती है. मेम्ब्रेनस के अंदर सिल्वर स्पाइक्स या स्पाइक इन डूम अपीयरेंस देखने को मिलती है ड्यू टू डिफ्यूज यूनिफॉर्म थिकनिंग ऑफ जीबीएम. ओके मिनिमल चेन डिजीज, ओके कोर्टिकोस्टेरॉइड को रिस्पॉन्ड कर जाता है, सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है. फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें कुछ ग्लोमेरुलस को इन्वॉल्व करेगा और कुछ ग्लोमेरुलस के भी पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा. स्क्लेरोसिस ऑफ सम ग्लोमेरुलस, दिस इज फोकल एंड द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द वन ग्लोमेरुलस, तो उसको सेगमेंटल कहते हैं. टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव के अंदर आपको सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट देखने को मिलती है, सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डेपोजिट देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर. जबकि डेंस डेपोजिट डिजीज के अंदर क्या होता है, इसमें जो लैमिना डेंसा होता है जीबीएम का, वो इरेगुलर रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. और ये इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर क्यों होता है, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ डेंस मटेरियल इन द जीबीएम प्रॉपर. ठीक हो गया. ओके तो इसमें क्या होगा, तो इसमें रट्टा मार लेना कि जो जीबीएम हो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, इरेगुलर रिबन लाइक होती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ डेंस स्ट्रक्चर. ओके इसमें सब मटेरियल हम्स नहीं देखने को मिलेगा, डेपोजिट नहीं देखने को मिलते हैं. हेल्पॉट सिंड्रोम में आपको हीमोचूरिया देखने को मिलेगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर होगा, नर्व डेफनेस होती है, आई डिसऑर्डर है लाइक लेंस डिसलोकेशन हो सकती है, पोस्टीरियर कैटरैक्ट और कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हो सकती है. क्लियर. क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, it is the best considered of a pool of end stage glomerular disease, end stage glomerular disease जो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से होती है. डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग देखने को मिलती है. नंबर 2 डिफ्यूज मेसेंजियल स्क्लेरोसिस और नंबर 3 नोड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. एक डिफ्यूज आ गया मेसेंजियल स्क्लेरोसिस और नोड्यूलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं किमल्सन विल्सन नोड्यूल. ठीक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट है कि अमाइलॉइड को देखने के लिए कॉन्गो रेड देखते हैं, एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेस पैटर्न देखने को मिलता है. ट्राइक्रोम स्टेन ये किसके लिए करते हैं, टू शो फाइब्रोसिस इन द ग्लोमेरुलाई. ठीक है ट्राइक्रोम स्टेन. रीनल बायोप्सी में क्लासिकली 4 कंपोनेंट नजर आते हैं, ग्लोमेरुलस, ट्यूब्यूल, इंटरस्टिशियम और ब्लड वेसल आ जाती है. एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस को भी बोलते हैं, या एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट किडनी इंजरी या ट्यूबुलर इंजरी. ठीक हो गया. इसमें क्या होती है, एक्यूट डिमिनिएशन ऑफ रीनल फंक्शन, ओके एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ट्यूबुलर इंजरी, यानी आपको ट्यूबुलर इंजरी का कोई एविडेंस मिलेगा और एक्यूट फंक्शन लॉस होना शुरू हो जाएगा. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन काज यूटीआई का होता है, इकोलाई होता है, फिर इसका निमोनिक होता है कीप क्लैप्सिला एंटिनोबैक्टर, इकोलाई प्रोटीज होती है. इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस फेसालिस या स्टेफिलोकोका ये भी हो सकते हैं, हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करा सकते हैं. एक्यूट के अंदर क्या होती है, पैची इंटरस्टिशियल सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा और ट्यूबुलर नेक्रोसिस आ जाती है. एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की 3 कॉम्प्लिकेशन है, पैपिलरी नेक्रोसिस, पाइलोनेफ्रोसिस और पेरिनेफ्रिक एब्सेस. पेरिनेफ्रिक एब्सेस, पाइलोनेफ्रोसिस और पैपिलरी नेक्रोसिस आ जाती है. ओके इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको कॉर्टिकोमेडुलरी स्कार देखने को मिलते हैं, ओवरलाइंग डायलेटेड ब्लंटेड डीफॉर्म कैलिसिस. नंबर 2 फ्लैटनिंग ऑफ पैपिले. जबकि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की 3 कॉम्प्लिकेशन थी, पैपिलरी नेक्रोसिस, पाइलोनेफ्रोसिस एंड पेरिनेफ्रिक एब्सेस. ठीक हो गया. माइक्रोस्कोपिकली बात करें क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर तो आपको क्या देखने को मिलता है, नंबर 1 एट्रोफी देखने को मिलेगी, नंबर 2 दूसरे में आपको डायलेशन देखने को मिलेगी, और ऐसे ट्यूब्यूल्स जो कि डायलेटेड है उनकी एपिथेलियम फ्लैटेंड होती है और इनमें क्या भरा हुआ होता है, कुलाइड भरा हुआ होता है, कुलाइड कास्ट भरी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, थायरॉइडाइजेशन बोलते हैं. क्लियर. ठीक हो गया.
तो एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन है। अगर डायलिटेशन है तो उसमें आपको फ्लैटेंट एपिथेलियम और इसमें कास्ट बढ़ी होगी, जिसको बोलते हैं थायरॉइडाइजेशन बोलते हैं। क्लियर। देयर आर वेरियंट डिग्री ऑफ क्रॉनिक इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन के बहुत सारी होती है, कॉर्टेक्स में या मेडुला में होती है। नेक्स्ट है ज़ेंथोग्रानुलोमा, ज़ेंथोग्रानुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस, ये एक फॉर्म होती है क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस की। इसमें ज़ेंथो का मतलब है फोमी मैक्रोफेजिस है। इसके अलावा आपको प्लाज्मा सेल, टी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट और जायंट सेल भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्रॉनिक रीनल डिजीज। ओके, देयर इज अ फॉर्म ऑफ क्रॉनिक रीनल डिजीज, ओके, जो कि एनाल्जेसिक्स को लेने की वजह से होती है। एनाल्जेसिक को लेने की वजह से क्या होती है, क्रॉनिक ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है और पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है। मल्टीपल बाइलोमा के अंदर जो रीनल डिस्फंक्शन होती है वो बेंस जोन्स प्रोटीन की वजह से होती है, जिसको लाइट चेन प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो रीनल फेलियर होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी प्रोटीन है और कितनी क्वांटिटी है, प्रेजेंस है या नहीं है, कितनी क्वांटिटी है। बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस, इसमें हाइलिन आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस होता है, बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है। हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, इसमें आपको नैरोइंग देखने को मिलती है ड्यू टू थिकनिंग एंड द हाइलाइनाइजेशन, जबकि कॉन्सेंट्रिक लैमिनेटेड अपीयरेंस ओनियन स्किन आपको मलिग्नेंट में देखने को मिलती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसमें आपको मल्टीपल एक्सपांडिंग सिस्ट देखने को मिलती है दोनों किडनी की, जो कि रीनल पैरेन्काइमा को उड़ा देती है और रीनल फेलियर करवा देती है। ओके, अडल्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो किसको उड़ा देते हैं, रीनल पैरेन्काइमा को और रीनल फेलियर को। ओके, अब 4 मेन टाइप के स्टोन होते हैं। कैल्शियम स्टोन जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, कैल्शियम ऑक्सैलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से हो सकती है। ट्रिपल स्टोन, स्टुवार्ट स्टोन या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट होती है, ये 15% होती है। इसके बाद 5% हमारे यूरिक एसिड है, बाकी रेयर होते हैं हमारे सिस्टिक वाले। जो बिनाइन रीनल ट्यूमर है वो ऑन्कोसाइटोमा, एंजियोमायोलाइपोमा और रीनल एडिनोमा आ जाएगा। एंजियोमायोलाइपोमा, इसमें ट्यूबरस स्क्लेरोसिस की एसोसिएशन होती है ड्यू टू TSC1 और TSC2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा में जो हमारे सेल्स होते हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा, उसमें जो सेल होते हैं ना वो क्लियर सेल्स होते हैं। रिजेंबल किसको कर रहे होते हैं, क्लियर सेल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो रीनल सेल कार्सिनोमा को हाइपरनेफ्रोमा भी कहते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जिसका वेरिएंट है क्लियर सेल होता है। इसमें आपको क्लियर या ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ लिपिड्स और ग्लाइकोजन वॉश आउट हो जाते हैं क्लियर और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। और ये नॉन पैपिलरी होता है, वॉन हिप्पोलिंडो सिंड्रोम की वजह से होता है। पैपिलरी वाला ये मेट जीन की वजह से होता है। इसमें आपको पैपिलरी कोर के अंदर फॉर्म सेल देखने को मिलता है, सेमोमा बॉडी देखने को मिलती है। पैपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है डायलिसिस एसोसिएटेड सिस्टिक डिजीज के अंदर। क्रोमोफोर वाले में आपको पेल इयोजिनोफिलिक सेल देखने को मिलती है, पेरीन्यूक्लियर हैलो देखने को मिलेगा, सॉलिड शील्ड्स देखने को मिलती है। कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा, कलेक्टिंग डक्ट कार्सिनोमा, ओके, ये रेयर वेरिएंट होता है। एटिपिकल सेल विद होबनेल पैटर्न, होबनेल पैटर्न का हमने रट्टा मार लेना। जबकि क्रोमोफोर में क्या होते हैं, इयोजिनोफिलिक सेल, पेरीन्यूक्लियर हैलो, क्लियर। इसके बाद है रीनल सेल कार्सिनोमा में जो 3 चीजें होती है, नंबर 1 कोस्टोवर्टिब्रल पेन, पाल्पेबल मैस और हिमाचुरी आ जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाता है। शिस्टोसोमा हिमाटोबियम की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, तो पहला सही पॉलीसाइथीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरटेंशन, ओके, यानी पॉलीसाइथीमिया क्यों हो सकती है, एरिथ्रोपोइटिन की वजह से हो सकती है। हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो सकता है, PTRHP की वजह से होता है, हाइपरटेंशन की वजह से। ओके, हेपेटिक डिसफंक्शन, फेमिनाइजेशन, कुशिंग सिंड्रोम ये आ सकती है। अगर मेलाकोप्लेकिया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें आपको नंबर 1 रट्टा मारना कि ऑरेंज येलो म्यूकोजल प्लाक होती है, फोमी मैक्रोफेजेस भरे हुए होते हैं विद मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल और इम्यूनोसप्रेसिव में देखने को मिलते हैं। इसके बाद WHO ग्रेडिंग है इसकी ब्लैडर की है। अच्छा, WHO ग्रेडिंग ऑफ यूरो, तो कैंसर लिखा हुआ है कि अगर ग्रेड 1 है तो यूरोथीलियल कार्सिनोमा, पैपिलरी 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 ग्रेड 3। अच्छा, पहला यूरोथीलियल कार्सिनोमा ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल और बाकी यूरोथीलियल कार्सिनोमा, पता नहीं कैसी ग्रेडिंग दी हुई है। स्टेजिंग में PTA, ए का मतलब होता है नो इन्वेजन, ओके, PT1 का मतलब होता है, ओके, लैमिना प्रोप्रिया इन्वेजन, ओके, और 2 का मतलब है मस्कुलर इन्वेजन। 1 का मतलब लैमिना प्रोप्रिया में, क्योंकि एपिथेलियम में तो होता है ऑलरेडी, और मस्कुलरिस प्रोप्रिया आ जाएगा।